बौद्ध धर्म के संस्थापक। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे बौद्ध धर्म के संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 2, लाइट ऑफ एशिया। तो ये किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। और अगर आपको स्थान पूछा जाए तो वो है लुम्बिनी। और ये लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? कपिल वस्तु में। ठीक, लुम्बिनी कपिल वस्तु में इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। गौतम बुद्ध के पिता का नाम था। इनकी माता का नाम माया देवी था, माया देवी। इनकी सौतेली माँ का नाम था प्रजापति गौतमी, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था गौतम बुद्ध का। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम था यशोधरा। यशोधरा गौतम बुद्ध की पत्नी थी। और इनके पुत्र का नाम क्या था? इनके पुत्र का नाम था राहुल। और इनके गृह त्याग को बौद्ध धर्म में कहा गया है महाविनिष्क्रमण। इनके प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम, जिन्होंने इन्हें सांख्य दर्शन की शिक्षा दी। इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा को, और निरंजना या फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया या बिहार में। प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। और प्रथम उपदेश को बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा गया? धर्मचक्र प्रवर्तन। इन्होंने किस भाषा में उपदेश दिए? तो पाली है। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। इनके प्रमुख अनुयायी शासक बिंबिसार, प्रसेनजित, उदयन। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी? जो हुई थी 483 ईसा पूर्व में। स्थान पूछा जाए तो वो कुशीनगर या फिर कुशीनारा भी कह सकते हैं इसे। ये कहाँ? यूपी में। और इनकी मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण। बौद्ध की मृत्यु को ये कहा गया महापरिनिर्वाण। और बौद्ध धर्म के बारे में विशद ज्ञान किससे प्राप्त होता है? त्रिपिटक से। त्रिपिटक कौन से? विनय पिटक, अभिधर्म पिटक और सूत्र पिटक, भाई 3 पिटक से। ठीक, बौद्ध धर्म मूलतः कैसा है? वो है अनिश्वरवादी है, ईश्वर को नहीं मानता है बौद्ध धर्म। और इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं है, यानी बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता है। ठीक, बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म को मानता है। तृष्णा का क्षीण हो जाना मतलब निर्वाण प्राप्त करना। ठीक, और सांसारिक दुखों के संबंध में बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए थे। ठीक, सांसारिक दुखों के संबंध में। और सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए, तो सांसारिक दुखों की मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग की रचना की थी। किसने? बुद्ध ने ही। ठीक, गौतम बुद्ध ने। और बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या होता है? बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य निर्वाण प्राप्त करना। ठीक, निर्वाण प्राप्त करना। और सर्वाधिक बौद्ध मूर्तियाँ का निर्माण कब हुआ था? मतलब किस शैली में हुआ था? तो वो हुआ था गंधार शैली में। ठीक, गंधार शैली या फिर गंधार कला भी हो सकता है। और प्रथम बौद्ध मूर्ति बनी थी मथुरा शैली के अंतर्गत, या मथुरा कला भी हो सकता है, कुछ भी लिखा हो सकता है। मथुरा शैली या फिर मथुरा कला के अंतर्गत। ठीक, भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति तो भी बौद्ध की थी, यानी गौतम बुद्ध। निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए बुद्ध ने कितने सील दिए? तो वो 10 सील दिए थे। और बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म में प्रतीक, जन्म से संबंधित कौन सा था? वो था कमल एवं सांड। कमल एवं सांड, ये हो गया जन्म से। गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। और ज्ञान का तो बोधि वृक्ष या फिर कह सकते हैं पीपल, ये हो गया ज्ञान का। अब हो गया निर्वाण का क्या था? पद चिन्ह। और ये बचा है एक मृत्यु का। इनकी मृत्यु का प्रतीक कौन सा था? वो था स्तूप, यानी स्तूप बने थे। और बौद्ध सभाएं जो हुई थी, यानी संगीतियाँ जो हुई थी 4, उनके बारे में देखते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में अजातशत्रु के टाइम पे महाकश्यप अध्यक्ष थे। दूसरी बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में कालाशोक शासक था, सभाकामी अध्यक्ष थे। तीसरी बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में समय स्थान पाटलिपुत्र, अशोक शासक था उस समय, और अध्यक्ष थे मुगलीपुत्र तिस। चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम ईस्वी की प्रथम शताब्दी को, स्थान था कुंडलवन, शासक कनिष्क, अध्यक्ष वसुमित्र या अशोक। बौद्ध धर्म जो है हीन और महायान में कब बटा था? तो वो चतुर्थ बौद्ध संगीति में बट गया था। ठीक,
अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट ज़रूर करें।